Next, sum number 27. Following is the balance sheet of ABC Limited as on 31st March 2016. 10% preference shares of rupees 100 each fully paid up 1,65,000. Equity shares of rupees 10 each fully paid 5,50,000. Reserve and surplus 2,91,500. 15% debentures 2,20,000. Trade creditors 99,000. Bank overdraft 55,000. Unpaid expenses 22,000. On asset side, land building 6,05,000, machineries 3,59,700, motor vehicles 1,26,500, goodwill 55,000, debtors 1,01,200, stock 1,10,000, bills receivable 22,000, cash and bank 5,500, and fictitious assets 17,600. Okay. The details of trading and P&L account are as under. ट्रेडिंग और P&L की इन्फॉर्मेशन है. फर्स्ट, टोटल सेल्स 11 लाख रुपीज़, जिसमें आपको बोला है कि कैश सेल्स आर 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स. ओके, टोटल सेल्स 11 लाख है और उसमें हमें बताया कि जो कैश सेल है वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स. ओके, सो इसके बेस पे हम लोग कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दोनों फाइंड कर सकते हैं. उसमें लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 7,70,000, ग्रॉस प्रॉफिट 3,30,000, administrative expense and depreciation 99,000, interest on debentures 33,000 and profit before tax 1,98,000, जिसमें tax rate is 50%. Okay. From the above particulars, calculate following ratios. Write critical note on each and give your opinion regarding company's profitability and financial stability. Standard ratios are given in bracket. Okay. Standard ratio दिया है, हमें कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो बेटर है. फर्स्ट, करंट रेशियो फाइंड करना है. सेकंड, एसेट टेस्ट रेशियो, डेटर्स रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरीज रेशियो एंड गियरिंग रेशियो, एंड कंसिडर 360 डेज इन अ ईयर. ओके, सो इतनी इन्फॉर्मेशन है. हमें जो 10 रेशियोज बताए वो सारे रेशियो कैलकुलेट करने हैं और उसे कंपेयर करना है आइडियल रेशियो के साथ. ओके, सो फर्स्ट करंट रेशियो फाइंड करेंगे. फर्स्ट, करंट रेशियो फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. अब यहाँ असेट साइड देखें तो करंट असेट्स में कौन कौन सी करंट असेट्स है. सो एक आप देखें तो डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक. ओके, ये चारों करंट असेट्स है. बाकी फिक्स असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स है बट ये चार करंट असेट्स है. तो फर्स्ट करंट असेट्स हम लोग फाइंड करें. करंट असेट्स जिसमें डेटर्स rupees 1,01,200, then stock rupees 1,10,000, then bills receivable rupees 22,000, cash and bank rupees 5,500. ओके, सो टोटल करंट असेट्स यहाँ हो जाएगी 2,38,700. ओके, सेम करंट लायबिलिटीज फाइंड करेंगे. लायबिलिटी साइड देखें तो करंट लायबिलिटी में एक ट्रेड क्रेडिटर्स आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अनपेड एक्सपेंस. ओके, ऊपर आपको दिया है प्रेफरेंस शेयर, जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है. रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता करंट लायबिलिटी में. डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. ओके, सो बाकी जो तीनों लायबिलिटी है वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी होगी. सो करंट लायबिलिटीज में एक क्रेडिटर्स आर ऑफ रुपीज 99,000, देन बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 55,000 एंड अनपेड एक्सपेंस रुपीज 22,000. okay, unpaid expense rupees 22,000.
सो टोटल 1,76,000। क्लियर। सो फर्स्ट करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस में हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दी है, बट अब न्यू फॉर्मेट के हिसाब से आपको बैलेंस शीट मिलेगी। आपको जो एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम में भी वर्टिकल बैलेंस शीट दी होगी और उसमें क्लियरली हेडिंग लिखे होते हैं कि ये करंट असेट्स है, ये करंट लायबिलिटी। सो वहाँ आपको आइडेंटिफाई करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, वहाँ आप जितने भी करंट असेट्स हो वो सब टोटल कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ हॉरिजॉन्टल में आपको कोई टाइटल नहीं दिया होता है, हेड नहीं दिया होता है, वो हमें क्लासीफाई करना है। ओके, सो 2,38,700 करंट असेट्स है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 1,76,000, डिवाइड करें सो 1.356:1। ओके, सो दैट इज़ द करंट रेशियो ऑफ कंपनी, 1.356:1। अब यहाँ आइडियल रेशियो देखें तो 2:1 आपको दिया हुआ है, और कंपनी का जो करंट रेशियो आया वो 1.356:1। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है वो वीक है। ओके, क्योंकि करंट असेट्स जो आइडियल होनी चाहिए उतनी करंट असेट्स कंपनी के पास नहीं है। ओके, सो लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी इज वीक। ओके, इतना हम लोग उसे की कमेंट दे सकते हैं कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो थोड़ी वीक है, बिकॉज जो आइडियल रेशियो है उससे लो रेशियो है भाई कंपनी का, इसलिए। नाउ सेकंड, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, यहाँ पर हम लोग लिक्विड रेशियो को ही एसिड टेस्ट रेशियो बोलेंगे। सो एसिड टेस्ट रेशियो फाइंड करना है, जिसे हम लोग लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई ऑथर ऐसा मानते हैं कि जो लिक्विड रेशियो है उसे ही एसिड टेस्ट रेशियो बोला जाता है। ओके, वैसे आपको फॉर्मूला में एसिड टेस्ट रेशियो, जिसे क्विक रेशियो हम लोग बोलते हैं, बट यहाँ पर आपको सब में अगर एसिड टेस्ट रेशियो बोला हो तो आपको एज्यूम करना है कि वो लिक्विड रेशियो है। ओके, सो लिक्विड रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। ओके, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विड एसेट्स फाइंड करें। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। ओके, करंट एसेट्स में से आप स्टॉक माइनस कर दो, सो वी गेट लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स टोटल हमने फाइंड किया हुआ है 2,38,700, माइनस स्टॉक भी आपके पास है 1,10,000, सो रुपीज़ 1,28,700, दैट इज़ द लिक्विड एसेट्स। सो 1,28,700 और अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, सेकंड लिक्विड लायबिलिटीज, लिक्विड लायबिलिटीज इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, टोटल जो करंट लायबिलिटी है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दे, सो वी गेट लिक्विड लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यहाँ पर 1,76,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट 55,000। ओके, सो रुपीज़ 1,21,000 लिक्विड लायबिलिटी। ओके, सो लिक्विड लायबिलिटी में 1,21,000 दोनों को डिवाइड करें, सो वी गेट 1.064:1, दैट इज़ द लिक्विड रेशियो ऑफ कंपनी। ओके, जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी यहाँ बोल सकते हैं। सो 1.064:1। अब यहाँ आइडियल देखें तो आइडियल 1:1 है, उससे थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर कंपनी का। ओके, सो वो अच्छा है, क्योंकि करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो आइडियल से अगर ज़्यादा हो दैट इज़ बेटर। ओके, क्यों? करंट रेशियो क्या दिखाता है कि जो करंट लायबिलिटी के उसके अगेंस्ट में आपके पास कितनी करंट असेट्स है। ओके, आइडियल 2:1 था, मतलब 1 रुपी अगर आपके पास करंट लायबिलिटी है तो मिनिमम 2 रुपीज़ करंट असेट होनी चाहिए, पर यहाँ कंपनी के पास पूरे 2 रुपीज़ नहीं है, 1.356 ही है। ओके, सो इसलिए लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कि करंट असेट्स के सामने करंट लायबिलिटी ज़्यादा है। ओके, बट यहाँ देखें तो लिक्विड असेट्स के सामने लिक्विड लायबिलिटी जो है वो कम है आइडियल की कंपेयर में। ओके, सो लायबिलिटी कम हो तो वो पोजीशन बेटर है। ओके, सो यहाँ हम कमेंट लिख सकते हैं कि कंपनीज लिक्विड असेट
कैन कवर ऑल लिक्विड लायबिलिटीज। ओके, कवर कर सकते हैं क्योंकि जितनी लिक्विड एसेट्स है सामने लिक्विड लायबिलिटी पे हो सकती है। ओके, 1:1 वैसे आइडियल है, बट यहाँ तो 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए दैट इज़ बेटर। ओके, सो ये बेटर है कंपनी के। नेक्स्ट थर्ड, डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो फॉर्मूला डेटर्स रेशियो का, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स into days of the year। ओके, ये फॉर्मूला होगा डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इनटू डेज। सो फर्स्ट डेटर्स, डेटर्स आपको बैलेंस शीट में दिए, यहाँ भी हमने लिखा हुआ था करंट असेट्स में डेटर्स 1,01,200 प्लस बिल्स रिसीवेबल वो भी हमने लिखा हुआ है 22,000 अपॉन क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स देखे तो आपको नीचे डिटेल्स दी हुई है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की, जिसमें टोटल सेल्स दिया हुआ है 11 लाख रुपीज़, बट हमें क्रेडिट सेल फाइंड करना है। ओके, अब क्रेडिट सेल के लिए ब्रैकेट में लिखा था कैश सेल्स आर 25% ऑफ क्रेडिट सेल। जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल का 25%। अब यहाँ ना तो हमें कैश सेल दिया हुआ है ना ही क्रेडिट सेल। ओके, सबसे पहले वी एज्यूम दैट सपोज क्रेडिट सेल्स आर 100। ओके, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल नहीं पता, तो क्रेडिट सेल को अज्यूम करते हैं कि 100। कैश सेल कितना है 25% ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का 25% मतलब 100 का 25%, तो कैश सेल 25 रुपीज़ होगा, तो टोटल सेल्स हो जाएगा 125। ओके, ये टोटल सेल्स। अब आपको टोटल सेल्स की अमाउंट दी हुई है इस क्वेश्चन में 11 लाख रुपीज़, सो हमें फाइंड करना है क्रेडिट सेल। क्लियर, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 11 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 125, सो क्रेडिट सेल हो जाएगा, क्रेडिट सेल इक्वल टू 11 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 125, दैट इज रुपीज़ 8,80,000। ओके, 8,80,000 होगा क्रेडिट सेल। इंटू डेज, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। नंबर ऑफ डेज आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि कंसिडर 360 डेज इन ए ईयर, सो 360 डेज प्लस करके डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सो 50.4 डेज, यानी कि अराउंड 50 डेज। ओके, 50 डेज होगा डेटर्स रेशियो। क्लियर, सो ये डेटर्स रेशियो मिला। अब आइडियल आप देखें डेटर्स रेशियो, तो ब्रैकेट में दिया हुआ है डेटर रेशियो 30 डेज, मतलब आइडियल 30 डेज होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी का जो रेशियो आया वो 50 डेज है। दैट मीन्स कि जो कंपनी की कलेक्शन पॉलिसी है वो थोड़ी वीक है, क्योंकि डेटर्स है नॉर्मली 30 डेज में एवरेज कलेक्शन हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर कंपनी 50 डेज में कलेक्शन कर रही है, इसका मतलब कि कंपनीज कलेक्शन पॉलिसी इज वीक। ओके, कंपनी की जो कलेक्शन पॉलिसी है वो वीक है, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत है या तो उसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कलेक्शन हो सके। क्लियर, सो ये डेटर्स रेशियो। नाउ नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नंबर 4, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया हुआ है नीचे ट्रेडिंग एंड P&L की जो डिटेल्स है, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट 3,33,000 था, 3,30,000। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 3,30,000 है अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बस। तो यहाँ टोटल सेल्स आपको लेना है। टोटल सेल्स 11 लाख रुपीज़ दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न नहीं दिया, तो जो टोटल सेल्स है वही हमारे लिए नेट सेल हो जाएगा। ओके, इंटू 100 करें, सो यहाँ कुछ फाइंड नहीं करना था, दोनों अमाउंट आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में दिए। सो 3,30,000 डिवाइड बाई 11 लाख करें इंटू 100, दैट इज़ 30%।
ओके। 30% आया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब आइडियल आपको बताया था 35% होना चाहिए, मतलब कि आप जितना सेल्स करो उसका 35% ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए एज पर आइडियल रेशियो। बट यहाँ पर कंपनी 30% ही ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रही है। दैट मीन्स कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी इज पुअर। ओके, स्लाइटली पुअर हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज 5% का यहाँ पर गैप है, तो 35% कवर होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, बट यहाँ कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ओनली 30% है, सो इसलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम है। क्लियर? सो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नंबर 5, नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, पीएटी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ओके, नेट प्रॉफिट, तो आपको नेट प्रॉफिट वैसे दिया हुआ है, बट वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,98,000, हमें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। ओके, सो फर्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू माइनस टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,98,000 है, उसमें से 50% टैक्स होगा। ओके, सो माइनस करें 50%, ₹99,000 हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, सो 99,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स, जो टोटल सेल्स था वही हमारे लिए नेट सेल होगा 11 लाख इंटू 100, दैट इज 9%। ओके, 9% आया नेट प्रॉफिट रेशियो। आइडियल नेट प्रॉफिट रेशियो आपको यहाँ पर बताया है 10%, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट जो अर्न कर रही है कंपनी वो 9% है, मतलब यहाँ भी एज पर नेट प्रॉफिट रेशियो, एज पर नेट प्रॉफिट, so as per net profit company's profitability is also slightly poor। ओके, सो थोड़ी यहाँ पर पुअर कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है नेट प्रॉफिट रेशियो में। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में 5% का गैप था, बट नेट प्रॉफिट रेशियो में आप देखो तो ओनली 1% का गैप है। ओके, सो उसे हम लोग थोड़ा पॉलिसी चेंज करें, थोड़ा सेलिंग प्राइस में अगर चेंजेस करें, ओके, सो अर्न कर सकते हैं, या तो कॉस्ट कंट्रोल करें तो आप नेट प्रॉफिट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट नंबर 6, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ओके, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। सो सबसे पहले तो EBIT हम लोग फाइंड करें। यहाँ पर आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा? सो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें प्लस कर दे हम लोग इंटरेस्ट, क्योंकि आपको बिफोर फाइंड करना है। बिफोर फाइंड करने के लिए प्लस करेंगे, आफ्टर फाइंड करना हो तो आप माइनस करेंगे। ओके, बट यहाँ हमें बिफोर फाइंड करना है। सो बिफोर टैक्स यहाँ दिया हुआ है 1,98,000, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी दिए हुए हैं आपको, लेस किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 33,000। ओके, सो प्लस करें 33,000, सो रुपीज़ 2,31,000। ओके, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,31,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड भी फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है एक इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज।
और उसमें से माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स। ओके, फिक्टिशियस असेट्स। तो फर्स्ट यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल 5,50,000 दिए, सो 5,50,000। देन प्रेफरेंस है 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1,65,000। रिजर्व एंड सरप्लस वो भी आपको दिया हुआ है 2,91,500। देन 15% डिबेंचर्स दिए, 15% डिबेंचर्स जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ओके, 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹2,20,000। एंड फिक्टिशियस असेट्स दी हुई है, असेट साइड आप देखें तो लास्ट में 17,600। ओके, सो टोटल करें उसमें से माइनस करें फिक्टिशियस असेट्स, सो टोटल होगा 12,26,500 माइनस 17,600 करें, सो 12,08,900 रुपीज़, दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखे यहाँ पर 12,08,900 इंटू 100। ओके, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें 100 से, सो 19.11% इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.11%। क्लियर? सो यहाँ आइडियल रेशियो था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 20% दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6 में। ओके, कंपनी का जो रेशियो आया वो 19.11। ओके, दैट मीन्स के कंपनी का जो अर्निंग है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो थोड़ा सा कम है। ओके, लोअर देन आइडियल। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि कंपनीज अर्निंग ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड is lower than ideal। ओके, सो आइडियल से थोड़ा यहाँ पर कंपनी का जो अर्निंग है वो कम है। ओके, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत है, बट स्लाइटली, क्योंकि 1% का भी गैप नहीं है, सो इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर अर्निंग जो यहाँ पर इंक्रीज़ करे, कैपिटल जो इन्वेस्ट की है, ओके, उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 7 नंबर, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ओके, सो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके, अपॉन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT हम लोग यहाँ देखें तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया था नेट प्रॉफिट रेशियो में। ओके, PAT 99,000 रुपीज़ माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए ₹100 ईच, 1,65,000। ओके, सो 1,65,000 का 10% यानी 16,500। ओके, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है। हाँ, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोलते तो हम लोग इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों लेते हैं। ओके, और उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करते हैं, बट यहाँ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे आपको फाइंड करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5,50,000 है। ओके, ऊपर भी हमने लिखा हुआ है 5,50,000 इंटू 100। ओके, माइनस करके डिवाइड करें, सो 15% होगा रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी कैपिटल। ओके, सो ऑर्डिनरी कैपिटल के अगेंस्ट में 15% यहाँ पर कंपनी को अर्निंग हो रहा है। जो आइडियल रेशियो आपको दिया हुआ है सेम है, 15% ही था आइडियल भी, और यहाँ पर कंपनी भी 15% अर्न कर रही है। ओके, सो कंपनी की जो पोजीशन है, ओके, कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑन शेयर कैपिटल इज परफेक्ट। ओके, या तो करेक्ट है। क्लियर? सो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की यहाँ पर जो आइडियल है उसके कंपेयर में यहाँ पर बेस्ट है। ओके, 15%। क्लियर? नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक
कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,70,000, सो COGS 7,70,000 अपॉन एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. अब यहाँ क्वेश्चन हमने पूरा रीड किया था फर्स्ट, कहीं पर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, ओके. और जब ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो तो आप एवरेज स्टॉक फाइंड नहीं कर सकते. सो वी कंसीडर क्लोजिंग स्टॉक एज एवरेज स्टॉक. तो सिर्फ आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसी को हम लोग यहाँ एवरेज स्टॉक लेंगे, ओके. सो यहाँ मैं एवरेज की जगह क्लोजिंग स्टॉक यूज़ करूँगा. जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है स्टॉक 1,10,000, ओके, 1,10,000. सो 7 टाइम्स यहाँ पर टर्नओवर होगा. क्लियर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स. आइडियल जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो 6 टाइम्स है, और यहाँ कंपनी ज़्यादा टर्नओवर कर रही है, 7 टाइम्स टर्नओवर कर रही है. दैट मीन्स जो कंपनी की एफिशिएंसी है वो बेटर है, ओके. सो कंपनी इज मोर एफिशिएंट टू टर्न ओवर देयर स्टॉक, ओके. तो कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है, अपना स्टॉक टर्नओवर ज़्यादा कर रही है. जितना स्टॉक टर्नओवर ज़्यादा हो उतना बेटर माना जाता है. क्लियर? सो दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो नंबर 9. Proprietary ratio equal to proprietor's fund upon total fund, okay. Total funds यानी total of balance sheet, total of liabilities into 100. okay. Proprietor's fund यहाँ दो तरह से फाइंड कर सकते हैं. एज पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप फाइंड कर सकते हैं, या तो प्रोप्राइटर्स फंड का जो फॉर्मूला है, प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ओके. या तो इसका दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हटा दो, यहाँ पर डिबेंचर से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो आप माइनस कर दो तो भी आपको प्रोप्राइटर्स फंड मिल जाएगा, ओके. सो इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट 5,50,000 है, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,65,000, देन रिजर्व एंड सरप्लस 2,91,500 एंड fictitious assets 17,600, ओके. टोटल होगा यहाँ पर 10,06,500 माइनस 17,600 fictitious assets, so 9,88,900. that is proprietors fund, okay. 9,88,900 डिवाइड बाय टोटल फंड यानी टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल लायबिलिटीज पर उसमें से आपको माइनस करना होगा फिक्टिशियस एसेट्स, ओके. सो माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. टोटल लायबिलिटीज 14,02,500 माइनस जो फिक्टिशियस एसेट्स है 17,600, ओके. सो ₹13,84,900 दैट इज टोटल फंड, ओके. सो टोटल फंड में से आपको फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करनी है 13,84,900 इंटू 100, ओके. सो आंसर होगा 71.41%, ओके. 71.41% दैट इज प्रोप्राइटर्स रेशियो, ओके. यहाँ देखें आइडियल तो 75% आपको दिया हुआ है और कंपनी का जो रेशियो है वो लो है, ओके. सो कंपनीज प्रोप्राइटर्स फंड is lower, it shows company can borrow from outside, ओके. कंपनी ज़्यादा बोरो कर रही है आउटसाइड से, सो इसलिए कंपनी का
जो प्रोप्राइटर्स फंड है वो लोअर है। ओके, अगर खुद की कैपिटल ज़्यादा होगी तो प्रोप्राइटर्स रेशियो ज़्यादा होगा, और ये थोड़ा वीक माना जाएगा बिकॉज जो कंपनी आउटसाइड फंड ज़्यादा बोरो कर रही है। क्लियर? सो एंड लास्ट नंबर 10, that is gearing ratio. Gearing ratio equal to fixed interest and dividend bearing capital. ओके, मतलब कि प्रेफरेंस कैपिटल प्लस डिबेंचर्स, फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। फिक्स इंटरेस्ट किस पे होता है? डिबेंचर्स पे फिक्स, और डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस कैपिटल पे फिक्स होता है। ओके, इसलिए प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर्स देखे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,65,000 है, प्लस डिबेंचर्स कंपनी के पास 2,20,000 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 5,50,000। ओके, तो प्लस करके डिवाइड करें दैट इज 0.70। ओके, 0.7:1, मतलब कि 1 रुपी इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके सामने प्रेफरेंस और डिबेंचर्स 0.7 है। ओके, सो यहाँ पर भी जो आइडियल गियरिंग रेशियो है वो 0.75 है, और कंपनी का जो रेशियो आया वो 0.7 है। सो कंपनीज रेशियो इज लोअर देन आइडियल। It means operating position on equity is weak. ओके, कंपनी की जो ऑपरेटिंग ट्रेडिंग जो पॉलिसी है ऑन इक्विटी वो थोड़ी वीक है यहाँ पर, इसलिए कंपनी का जो गियरिंग रेशियो है वो लोअर देन आइडियल आया। क्लियर? सो इस तरह से आपको सारे रेशियोज फाइंड करने, उसका जो क्रिटिकल मतलब कि जहाँ पर भी आपको लगे कि कंपनी का रेशियो बेटर है या तो वीक है वो आपको शो करना है। ओके, सो उससे कंपनी की पोजीशन में क्या चेंजेस होता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। सो ओवरऑल देखे तो हमने हर एक में कंपनी की जो पोजीशन देखी वो वीक है। ओके, तो ओवरऑल 10 रेशियो के बाद हम लोग बता सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल या तो प्रॉफिटेबिलिटी जो पोजीशन है वो आइडियल की कंपेयर में थोड़ी सी वीक है, पर कुछ रेशियो में ज़्यादा हमें दिखी वीक, बट बाकी ओवरऑल हर एक रेशियो में वीक हमें मिली। ओके, सिर्फ स्टॉक टर्नओवर रेशियो है जहाँ पर कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है आइडियल्स के कंपेयर में, बट बाकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपने जितने भी प्रॉफिट के रेशियो देखे, प्रोप्राइटर्स फंड के रेशियो देखे, ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड का देखा हमने, गियरिंग रेशियो देखा, ओवरऑल कंपनी की पोजीशन जो है वो वीक है। ओके, सो इस तरह से आप पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के सम एग्ज़ाम में भी एक्सपेक्टेड है बिकॉज आपको जो रेशियोज फाइंड करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड अदर इन्फॉर्मेशन वही ज़्यादा एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्लियर?